अगर मुझसे शादी करोगी तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या? सुनो अभिषेक। 1 मिनट। हाँ बताओ क्या हुआ? यार मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ ना तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी उस काम को। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम का टाइम वेस्ट होगा, मैं करके आती हूँ ना। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। ये क्या बकवास लिख रखा है तुमने? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब लिखकर मुझे दिखाने की? लो पकड़ो इसे। और तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ। यार प्रीत, तुम ना खामोखा में नाराज हो रही हो। मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। 1 करोड़ रुपए ना कम नहीं होते। तुमने और तुम्हारे पति ने कभी देखे भी नहीं होंगे, समझी तुम। और मुझे ये भी पता है तुम्हारा पति कितना कमाता है। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में गुजारा हो जाता है तुम्हारा। और अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, अपाची है, और क्या चाहिए। और मेरे घर में ना 10-10 नौकर हैं, वो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, समझी तुम। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हें शादी मुझसे करनी है या नहीं करनी। नहीं, ये सब कुछ गलत है और मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। और देख लो, 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और मुझे तो वैसे भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि मैं हुई बहुत पैसे वाला। अब तुम अपना देख लो, शादी करनी है या नहीं। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, इसमें नुकसान मेरा ही है। और वैसे भी मेरा पति कमाता ही कितना है, महीने के 10,000 रुपए, जिसमें मेरी विशेष पूरी करना तो दूर, घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है। और मैंने अगर तुमसे शादी कर ली तो इसमें मेरा ही फायदा है। रानी बन के रहूंगी, मैं राज करूंगी, कितना अच्छा होगा। लेकिन मैं अपने पति का क्या करूं? उससे कैसे रास्ते से हटाऊं? अरे तुम उसकी टेंशन छोड़ो, तुम मुझसे डिवोर्स दे दो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। आओ बैठो तुम। प्रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो जरूरी काम था ना। और ये लड़का कौन है? ये मेरा होने वाला पति है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। होने वाला पति? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि अभी तक मेरा दिमाग खराब था, अब तो ठीक हुआ है मेरा दिमाग, जो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं सही टाइम पर सही फैसला लेकर अपनी जिंदगी संवार रही हूँ, इसे चुनकर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझसे शादी की है, तो तुम अब इससे शादी कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो अपनी। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें पति पैसा ही ना कमाता हो। हमेशा घुट कर जीती रहूं, हमेशा अपनी ख्वाहिशों को दबाती रहूं। लेकिन अब नहीं, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जीऊंगी। अब मैं सही फैसला लूंगी, तुम्हें छोड़कर इससे शादी करूंगी, इसे चुनूंगी और अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाऊंगी। प्रीत, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तो किया है। और आज मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। देखो, तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे और भी काम है। तुम चलो, हम चलते हैं। प्रीत, हाथ हटाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम वहां जाकर क्यों खड़े हो गए? इसके पास जाके क्यों खड़ा हो गया, अभी बताता हूँ। यार अभिषेक, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे, तू काफी परेशान परेशान सा लग रहा है। कोई बात है तो बता मुझे। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे बता यार, मुझे क्या बात है, भाई हूँ तेरा, बता। क्या बताऊँ अंकुश भाई, जब से मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है ना, तब से मेरी बीवी का बर्ताव बदल गया है। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा बस बहस करती रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, बस यही सब मुझे पता करना है। मुझे तो भाई डाउट हो रहा है कि अब वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो एक काम कर, जैसा मैं कहता हूँ ना, तू वैसा वैसा करता जाइयो। ठीक है भाई। अब चल। प्रीत, तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है? तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त है। और तुम्हें पता है ये मेरी मदद कर रहा था ये पता लगाने के लिए कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है या नहीं। अरे मेरा बिजनेस में क्या लॉस हो गया, तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई, इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे माफ कर दो अभिषेक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। तुम मेरे बारे में जैसा सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, बस मैं थोड़ी सी पैसों की लालच में आ गई थी, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हें तो पता ही है हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, बस इसलिए मैंने ये सब कर लिया। लेकिन प्लीज तुम मेरी छोटी सी गलती को तो माफ कर ही सकते हो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये छोटी सी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है।
और तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, और तुमने क्या किया, मुझे धोखा देने की कोशिश की। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम पर कितना भरोसा किया, लेकिन तुमने तो 1 मिनट में सारा भरोसा तोड़ दिया। देखो प्रीत, जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। देखो अभिषेक, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुमने अभी बोला ना कि तुम्हें मेरा बुरे वक्त में साथ देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। मैंने अभी तक भी तो तुम्हारा साथ दिया था ना, मैं आगे भी दूंगी। बस प्लीज मेरी ये गलती को माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। अभिषेक बस एक चांस दे दो। मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और आज के बाद अपना चेहरा दिखा मत देना मुझे। और तुमने क्या बोला था, मुझे डाइवोर्स दे दो, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर मिल जाएंगे। अब निकलो यहाँ से। लेकिन अभिषेक मेरी बात तो सुनो, मुझे एक आखिरी मौका तो दो। मैंने क्या बोला, निकलो यहाँ से।